Good evening, dear student. Welcome back to my YouTube channel. So today will be discuss regarding parathyroid gland. आज हम देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और उसके हार्मोन। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका सिंगल वन डाउट भी नहीं रहेगा। तो चलिए पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दैट प्ले क्रूशियल रोल इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस इन बॉडी। देखिए इसका काम क्या है, बहुत क्रूशियल रोल है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल है। क्या है? कैल्शियम एंड फास्फोरस को मेंटेन करना बॉडी में। ठीक है, बॉडी में क्या करना? कैल्शियम एंड फास्फोरस को मेंटेन करना। ठीक है, तो चलिए इसका एक डायग्राम है वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी लोकेशन, साइज, वेट, डायमीटर सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम है उसके सहारे एक समझ लेते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फिर देखिए एक डायग्राम है ये पैराथायराइड ग्लैंड। ये तो इसकी बात करूं, ये तो हमारी थायराइड ग्लैंड है। क्या है ये? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये है ये एक एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये। ठीक है, तो ये नंबर में कितनी होती है? 4। बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए ये इसका एंटीरियर साइड है, ये कैसा है? एंटीरियर साइड है, और ये पोस्टीरियर। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ होती है? जस्ट पोस्टीरियर ऑफ द, मतलब पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है जस्ट पोस्टीरियर साइड। ठीक है, कहाँ होती है? पोस्टीरियर साइड, यानी कि उसके पीछे। ठीक है, उसके पीछे होती है। तो देखिए अब एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई इसको कौन करता है? ठीक है, तो ब्लड सप्लाई भी देख लेते हैं भाई। ब्लड सप्लाई की बात करूं तो मेनली इन इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक, अब मैं इसके नंबर की, कितने नंबर में कितनी होती है, ठीक है, लोकेशन की, सबकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके नंबर एंड लोकेशन की बात कर लेते हैं। नंबर एंड लोकेशन। ठीक है, तो नंबर में कितनी होती है? लोकेशन। ठीक है, लोकेशन कहाँ होती है वो देख लेते हैं। तो अगर बात करें तो नंबर में कितनी होती है? ये नंबर में होती है यूजली होती है 4, 4 ग्लैंड। ठीक है, 4 ग्लैंड। अभी प्रीवियस जो है हमारी 1 2 3 4। ठीक है, नंबर में कितनी होती है? 4। ठीक है, तो कहाँ होती हैं ये? 2 सुपीरियर, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे। 2 सुपीरियर एंड 2 इंफीरियर। ठीक, 2 सुपीरियर एंड 2 इंफीरियर। अब मैं इसके लोकेशन की बात करूं, लोकेशन कहाँ होती है इसकी, तो लोकेशन देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं लोकेशन। तो लोकेशन देखिए कहाँ होती है ये लोकेशन। तो लोकेशन लिखेंगे पोस्टीरियर। कहाँ होती है? पोस्टीरियर सरफेस या पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जस्ट थायराइड ग्लैंड के पीछे, पोस्टीरियर साइड। देखिए
कहाँ होती है, पोस्टीरियर साइड। ये इंटीरियर पार्ट हुआ, ये पोस्टीरियर, जस्ट उसके पीछे, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे, ठीक है, कहाँ होती है, पोस्टीरियर साइड, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड ऑफ, जस्ट पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये लोकेशन देख ली हमने। अब देखते हैं इसका शेप, शेप कैसा होता है। तो इसके शेप की बात करें तो देखिए, शेप की बात करें तो शेप इसका कैसा होता है, बटन शेप, कैसा होता है, बटन लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट बटन होता है ना, उसके जैसा होता है, बटन शेप का होता है, बटन शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके कलर की बात करें, कलर कैसा होता है इसका, तो कलर होता है कैसा, वही रेडिश पिंक, कैसा होता है, रेडिश पिंक कलर, ठीक। नेक्स्ट इसके डायमीटर की बात करें, डायमीटर कितना होता है इसका, लंबाई चौड़ाई मोटाई, तो वो देख लेते हैं, डायमीटर देख लेते हैं भाई, डायमीटर डायमीटर की बात करें तो देखिए, डायमीटर इसकी बात करें तो लिखेगा 6 to 4 and 2 mm, ठीक है। लंबाई चौड़ाई एंड मोटाई, ठीक है, ठीक। लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, ठीक है, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, ये हो गया। नेक्स्ट अब मैं इसके हार्मोन की बात कर लेता हूँ, कौन से हार्मोन ये सीक्रेट करता है। तो अगर हार्मोन की बात करें, हार्मोन सीक्रेटेड, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो हार्मोन सीक्रेटेड, ठीक। तो हार्मोन देख लेते हैं कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते ही ये। तो देखिए, अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो इट सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन, इट सीक्रेट PTH, ये तो शॉर्ट फॉर्म रही, फुल फॉर्म देखेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड है तो पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है। पैराथायरॉयड यानी कि नेक्स्ट लाइन, PTH also known as PTH also known as बोन रीमॉडलिंग हार्मोन, बोन रीमॉडलिंग, अभी ऐसा क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे, रीमॉडलिंग हार्मोन, ठीक। इसको एक नाम से और जानते हैं, बोन रीमॉडलिंग हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, बोन रीमॉडलिंग हार्मोन, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं ये बात आपको याद रखनी है कि बोन रीमॉडलिंग हार्मोन। अब मैं इसके फंक्शन की बात करूँ का फंक्शन क्या है, तो देखिएगा फंक्शन, देखिए फंक्शन, काम क्या करते हैं ये हार्मोन है, ये काम क्या करता है, ठीक है। एक्चुअली हार्मोन तो ये जो है वो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो हार्मोन तो हमारी PTH सीक्रेट करती है, लेकिन जो PTH हार्मोन है उसका काम क्या है। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉयड PTH हार्मोन, PTH हार्मोन पूरा लिख लेते हैं, क्या फंक्शन है इस PTH हार्मोन का बॉडी में, तो वो देखते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, PTH इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल। अब कैसे करता है ये देखेंगे, वाई, ठीक, कैसे करता है ये देखेंगे। तो पहला पॉइंट, बोन, ठीक, बोन के थ्रू करता है, कैसे लिखेगा, स्टिमुलेट, ये क्या करता है, PTH इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है ये देखेंगे। तो एक तो बोन की सहायता से बढ़ाता है, दूसरा किडनी की सहायता से बढ़ाता है, तीसरा इंटेस्टाइन की सहायता से बढ़ाता है, ठीक है, 3 पॉइंट हैं। तो सबसे पहली बात करूं बोन की सहायता से बढ़ाता है, तो बोन की सहायता से कैसे बढ़ाता है, तो देखिएगा, स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन,
ठीक है, क्या करता है ये, जो कैल्शियम है, ठीक है, वो बोन से ले जाके ब्लड में शिफ्ट करता है, बोन से ले जाके ब्लड में शिफ्ट करता है। मतलब देखा जाए तो ये क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन, बोन रीऑब्जॉर्प्शन अलग है, ये रिजॉर्प्शन है, ठीक है, री एब्जॉर्प्शन अलग है, रिजॉर्प्शन अलग है, ठीक है। तो ये रिजॉर्प्शन है, बोन रिजॉर्प्शन। अभी रिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है तो वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये एक बोन है, डायग्राम बना लेते हैं भाई, छोटा सा डायग्राम दिखा के बना देता हूँ। मान लीजिए एक बोन है, ठीक है, क्या है, बोन, और इधर हमारी है एक ब्लड वेसल्स, ऐसी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ऐसी डायग्राम रफली बना दे रहा हूँ, एक ये ब्लड वेसल्स है। अब इसमें मस्त ब्लड बह रहा है, ठीक है, ये ब्लड है भाई, ब्लड जा रहा है। होता क्या है, ये कैल्शियम बोन से लेके यहाँ शिफ्ट करती है, ठीक है, कहाँ शिफ्ट करती है, ब्लड में, ठीक है, कैल्शियम बोन से लेके ब्लड में शिफ्ट करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो करता क्या है, एक लाइन में लिख लेते हैं, कैल्शियम शिफ्ट बोन टू ब्लड वेसल्स या ब्लड, कैल्शियम शिफ्ट बोन टू ब्लड, ठीक है, बोन टू ब्लड। ये क्या काम करता है, बोन में, ठीक है, मतलब कैल्शियम यहाँ से ले जाके, बोन से ले जाके ब्लड में शिफ्ट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। क्यों करता है ऐसा, तो नेक्स्ट लाइन में देखिए, ऐसा देखिए, ऐसा क्यों करता है, तो ऐसा देखिए क्यों करता है, एक लाइन में लिख लेते हैं, ऐसा क्यों करता है, कैल्शियम बोन से ले जाके ब्लड में, तो बोन तो भाई वीक हो जाएगी, ऐसा क्यों करता है, देखिए ऑस्टियोक्लास्ट होता है, तो ऑस्टियोक्लास्ट बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, बोन से जो पुराना कैल्शियम है वो शिफ्ट कर देता है, मतलब ब्लड में, ठीक है, और नया कैल्शियम बोन में आता है, ठीक है, ताकि नई बोन फॉर्मेशन हो सके, नया फॉर्मेशन हो सके, इसीलिए इसको बोन रीमॉडलिंग हार्मोन भी बोलते हैं। जस्ट इसके अपोजिट वर्क करता है कैल्सिटोनिन, अभी देखेंगे। तो पहला फंक्शन हमारा क्लियर हो गया बोन का। दूसरा फंक्शन देखिए, किडनी, किडनी से दूसरा फंक्शन, किडनी तीन जगह वर्क करता है, एक तो बोन पे करता है, दूसरा किडनी पे। तो किडनी पे कैसे करता है, ये करता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो रिजॉर्प्शन था, ये रीएब्जॉर्प्शन है। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब देखिए भाई, करता क्या है ये पहला पॉइंट, इंक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज कैल्शियम, वाई रीएब्जॉर्प्शन, वाई रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से कर रहा है, किडनी से, ठीक है, किडनी से। कहाँ से देखेगा, और क्या करता है, हाँ, डिक्रीज फॉस्फेट, डिक्रीज फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फॉस्फोरस है यानी फॉस्फेट है वो कैल्शियम को अपोजिट होता है, ठीक है, तो कैल्शियम इंक्रीज होगा तो फॉस्फेट या फॉस्फोरस क्या होगा, कम होगा, फॉस्फेट कम होगा, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, जहाँ कैल्शियम रहता है वहाँ फॉस्फेट कम रहता है, ठीक है, कम होता है, ये बात ध्यान रखना, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। देखिए कैसे कार्य करता है, पीटीएच हार्मोन आया कहाँ से, पैराथायराइड ग्लैंड से, ठीक है, पीटीएच ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड से पीटीएच हार्मोन आया, इसने एक्ट किया कहाँ, एक्ट ऑन डीसीटी, डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है, यानी कि ये कहाँ होती है, नेफ्रॉन में, कहाँ होती है, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी में भाई,
अगर इतना भी नहीं पता तो देखिए नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी में। तो ये एक्ट करता है और एक्ट करा के क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन। क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन। किसका, कैल्शियम का। किसका कराता है, कैल्शियम का, ठीक है। और फॉस्फेट का कम कराता है, ठीक है। फॉस्फेट का कम हो जाता है तो कैल्शियम का बढ़ जाता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट तीसरा फंक्शन देखिएगा, तीसरा इंटेस्टाइन पे वर्क करता है भाई, ठीक है। इंटेस्टाइन पे कैसे करता है वो देखना। ये कैसे करता है, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली करते हैं, ये इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इंक्रीज, इंक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो होता क्या है देखिए, बायां द वाया एक्टिवेट, एक्टिवेटेड या एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी कैसे करता है, इनडायरेक्टली करता है फंक्शन, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वाया एक्टिवेट ऑफ विटामिन डी, एक्टिवेट जो विटामिन डी होता है उसकी सहायता से। तो देखिए एक्टिवेट कैल्शियम क्या है, कैल्सिटेरॉल, ठीक, या 125, मतलब उसके बाद डाई हाइड्रो ऑक्सी, डाई हाइड्रो ऑक्सी कोले कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक। ये एक्टिवेट फॉर्म है किसकी, कैल्शियम विटामिन डी की, मतलब ये एक्टिवेट फॉर्म है, ठीक है, इसकी सहायता से। अब देखिए होता क्या है, ये तो पीटीएच का फंक्शन रहा, जस्ट इसके अपोजिट वर्क क्या करता है, कैल्सीटोनिन। तो हम बात कर लेते हैं कैल्सीटोनिन की फटाफट। कैल्सीटोनिन हार्मोन जस्ट इसके अपोजिट वर्क करता है, ठीक है, इसके अपोजिट वर्क करता है। तो देखिए एक लाइन में लिख लेते हैं, इट इज सीक्रेटेड। कहाँ से सीक्रेटेड होता है, हमने बताया था उस दिन, सीक्रेट, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। कहाँ होता है, ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ होती है, फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर हमने पढ़ा था, ठीक है। पैराफॉलिकुलर, पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो काम क्या है देखिए फटाफट देख लेते हैं, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम की मतलब ब्लड में, ठीक है। ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है, वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो ये कैसे इंक्रीज करता है देखिए, देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, माफ़ कीजिए, ब्लड वेसल रेड कलर की होती है तो रेड बना लेते हैं भाई। ये देखिए ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है एक, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड बह रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए इधर ये बोन है, बोन, एक बोन है, ठीक है, क्या है, बोन। अब करता क्या है, ये ब्लड में से कैल्शियम लेके आता है कहाँ, बोन में, ठीक है। तभी ये कम कर रहा है, ये कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल, मतलब ब्लड में क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्योंकि ये कैल्शियम क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो एक लाइन में लिख लेते हैं, कैल्शियम शिफ्ट ब्लड टू बोन, ब्लड टू बोन, ठीक है, ये शिफ्ट कर रहा है, ठीक। एक लाइन में ये क्या कर रहा है, ब्लड से कैल्शियम लेके आ रहा है बोन में, ठीक है, ताकि
नए फॉलिकल, नए मॉलिक्यूल्स आ सकें, ठीक है, नया कैल्शियम आ सके, शिफ्ट आ सके, ठीक है, शिफ्ट हो सके। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये भी देखिए अलग अलग तरीके से, ये तो बोन पे एक्ट कर रहा है, अब ये भी किडनी पे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, किडनी पे भी, किडनी पे कैसे फर्क कर रहा है ये देखिए। तो देखिए होता है क्या है, किडनी पे कैसे अपोजिट, वहाँ इंक्रीज कर रहा था रिड्यूस रीनल रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन वहाँ इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किडनी पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, पहला फंक्शन। और इंक्रीज फॉस्फेट इन ब्लड, ठीक, अपोजिट वर्क कर रहा है, ऐसे ही ठीक इंटेस्टाइन पे करता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट। लिख देता हूं एक लाइन में नोट करके, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, किसके, पीटीएच के, पीटीएच एंड कैल्सीटोनिन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, अपोजिट वर्क करते हैं, पीटीएच अपोजिट, पीटीएच और क्या, कैल्सीटोनिन, ठीक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, रेगुलेशन देखते हैं, नेक्स्ट रेगुलेशन, नेक्स्ट क्या देखते हैं, रेगुलेशन। कैसे रेगुलेशन हो रहा है, तो देखिए रेगुलेटेड सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक, कैसे, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक जरूरी है, क्यों, वरना कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। होता क्या है देखिए, अब जैसे यहाँ से यहाँ कैल्शियम आ रहा है, ठीक है, वापस जा रहा है फिर, ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव फीडबैक आ जाता है कि बस करिए भाई अब काफ़ी कैल्शियम हो गया है ब्लड में, ठीक है, तो ये निगेटिव फीडबैक के थ्रू स्टॉप होता है, ठीक है। निगेटिव फीडबैक हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, ठीक है। तो होता क्या है देखिए, अगर कैल्शियम लेवल डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कैल्शियम, ठीक है, तो क्या होगा, इंक्रीज पीटीएच सीक्रेशंस, इंक्रीज पीटीएच, क्योंकि तुरंत पॉजिटिव फीडबैक चला जाएगा, इंक्रीज पीटीएच सीक्रेशंस, कि कैल्शियम कम हो रहा है भाई, ठीक है, तो क्या होगा, पीटीएच एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत शिफ्ट करने लगेगा, ठीक है, तुरंत शिफ्ट करने लगेगा, कहाँ से, बोन से, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ, अगर इंक्रीज हुआ कैल्शियम, ठीक, कहाँ, ब्लड में, ठीक है, इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, तुरंत निगेटिव फीडबैक, तो क्या होगा, डिक्रीज पीटीएच सीक्रेशंस। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपका ये टॉपिक इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।